जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना, जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, उसको हम लोग देखेंगे आज, ठीक है? इससे पहले जो हम लोग करा दिए थे बिहार दरोगा के लिए, एडीओ के लिए, उसको लोग देख लेंगे। वन शॉट करा दिए थे बिहार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर एमसीक्यू भी है। भारत की जनगणना भी है, बिहार की जनसंख्या भी है, ठीक है? वो भी देख लेंगे आप लोग। आज चलेंगे हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पंचवर्षीय योजना जो है, योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 1950 में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में, ठीक है। उसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना टोटल कितने चले? तो 12। 1951 से 2017 तक 12 टोटल पंचवर्षीय योजना चले, ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग, चलिए। योजना आयोग, योजना आयोग संविधान में इसका कहीं चर्चा नहीं। योजना एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग कैसी संस्था है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना का सुझाव दिया। कितने टोटल हैं? 12 टोटल। कितने? 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। 12 पंचवर्षीय योजना अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसका जो अंतिम अनुमोदन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन करता है। कौन करता है? योजना आयोग। जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? देखिए, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, ठीक है। कौन इसको सुझाव दिया था? केसी नियोगी, ठीक है। योजना आयोग क्या करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952। और योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछता है एग्जाम में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से 12 पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना तो जो था किस मॉडल पर आधारित था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था हेराई डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हेराई डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और हेराई डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो था हेराई डोमर मॉडल पर आधारित था। जो मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि। पहली प्राथमिकता क्या दी गई थी? कृषि। पहली प्राथमिकता क्या दी गई थी? तो कृषि। हेराई डोबर मॉडल, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चली। हेराई डोबर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। मुख्य उद्देश्य कृषि। चलिए, इस पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल भांग परियोजना, ठीक है। इसका लक्ष्य कितना रखा गया? जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया। उपलब्धि कितना हुआ? 3.6%। पूछता है एग्जाम में, ये भी पूछता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कृषि। मुख्य उद्देश्य कृषि। चलिए, आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब आया? पहली आया 1951 से 56। 1951 से 56। दूसरा कब आया? 1956 से 61। 1956 से 61 आया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 आया है।
कौन मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस पंचवर्षीय योजना का भारी उधारभूत उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरा में क्या था? पहला में कृषि, पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, दूसरा में उद्योग। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका समाजवाद, समाज की स्थापना करना, यह भी उद्देश्य था। औद्योगिक नीति आया 1956 में, औद्योगिक नीति 1956 में। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और भिलाई रूस की सहायता से, ठीक है, इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। इसमें 3 इस्पात कारखाना की स्थापना की गई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। इसमें जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो रखा गया वो कितना रखा गया था? तो 4.5%, लेकिन जीडीपी लगभग कितना प्राप्त हुआ? तो 4.3% इसका लक्ष्य था। लक्ष्य कितना था? 4.5, आया कितना? 4.3, ठीक है। चलिए अब लोग दूसरा चलते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहला 51 से 56, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, 56 से 61 और तीसरा 61 से 66, तीसरा 61 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, दूसरा में उद्योग। पहला हेराई डोबर मॉडल और दूसरा महालनोबिस। तीसरा कौन मॉडल है? तो जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। तीसरा में क्या बात किया गया है? तो कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में क्या करना? पहुंचाना। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग। अब चलते हैं। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना यह था, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा था। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला जो पॉइंट है उसमें भारत चीन युद्ध था 1962 में और भारत पाकिस्तान 1965 में युद्ध था, ठीक है। 1965 में ही भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, ठीक है, किया गया था। 1964 में बोकारो झारखंड में रूस द्वारा फैक्ट्री स्थापना किया गया, ठीक है। 3 गो, दूसरा में कौन कौन? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये दूसरा में था। तीसरा में कौन था? तो बोकारो, जो कि किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, ठीक है। लक्ष्य वार्षिक जीडीपी का 6.6 रखा गया, लेकिन मिला कितना? 2.8% मिला। इसलिए सर्वाधिक असफल योजना कौन सा था? तीसरा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। जब युद्ध आया था, 2 युद्ध भारत चीन से 1962 में और भारत पाकिस्तान से 1965 में, तो इसी समय योजना अवकाश काल चल रही थी। 1966 से 69, 3 साल चला था योजना अवकाश काल। उसी को योजना अवकाश काल के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या क्या चला था? योजना अवकाश 66 से 69। इस अवधि में कृषि क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में, जिसमें सबसे ज्यादा किसका किया गया था खेती? तो गेहूं, पंजाब हरियाणा में किया गया था गेहूं, ठीक है, पंजाब हरियाणा। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो एस स्वामीनाथन। कौन? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। चलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो गाडगिल मॉडल पर आधारित है। कौन पर? गाडगिल मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? गाडगिल मॉडल पर आधारित है। गाडगिल मॉडल पर आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पहला कब से कब चला? 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। इसके बाद युद्ध हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि 3 साल योजना अवकाश चला, 66 से 69, 66 से 69। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखेंगे 69 से 74, 69 से 74। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका उद्देश्य था।
इस योजना के असफल का प्रमुख कारण क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। इससे पहले कब? 1965 में। ठीक है। एवं बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन। ठीक है। तब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो उसी समय यह पंचवर्षीय योजना चल रहा था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। और दूसरा कब? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। इसका लक्ष्य कितना रखा गया? 5.7% रखा गया। ठीक है। क्यों यह असफल योजना इसलिए रहा क्योंकि कितना प्राप्ति हुई? 3.3%। 3.3%। चलिए आगे चलेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। ठीक है। यह एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसको 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि नई सरकार का गठन, जनता पार्टी का सरकार आ गई थी, इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी। कब से कब था? तो 1974 से 1978 होता। कौन मॉडल? तो डीपी धर मॉडल। 3 ठे बहुत पूछता है, 5 तक याद रखेंगे आप लोग। पहला हेराई डोबर मॉडल, दूसरा महानलोविस, तीसरा सैंडी चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल और पांचवा एसपी धर। कौन? एसपी डीपी धर। डीपी धर धर मॉडल। 5 को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी गरीबी उन्मूलन इसका मूल उद्देश्य था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। 5वां का मेन उद्देश्य क्या था? गरीबी। गरीबी क्या था? गरीबी। मेन उद्देश्य गरीबी। पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा उद्योग कृषि दोनों। ठीक है। आत्मनिर्भरता बनना, चौथा स्वतःपूर्ण, पांचवा गरीबी। पांचवा गरीबी। आपातकाल लागू हुआ था इस समय 1975 में। ठीक है। को तो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ के बदले अनाज योजना प्रारंभ किया गया था। किसमें? तो 5वीं में। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यह योजना 4 वर्ष चली, बताए थे आप लोग, क्योंकि 1978 में पार्टी सरकार बदल गई थी। 1978 में योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसे कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व भी समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। जीडीपी ने इसका लक्ष्य वार्षिक कितना रखा? 4.4 रखा था, लेकिन मिला कितना? 4.8। मतलब यह सफल योजना रहा था। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, अब 2 साल जो बचा था जिसमें जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उस समय 2 साल के लिए क्या चलाया गया था पंचवर्षीय योजना में? तो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 80। 1978 से 80। और योजना अवकाश कब चला था? तो 1966 से 69, 1966 से 69, जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान मोरारी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। इसे लकड़वाला समिति द्वारा लाया गया था। इसे लकड़वाला द्वारा लाया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1980 में, इसको समाप्त कर दिया गया था। कौन लाया था रोलिंग प्लान 2 साल के लिए? अनवरत योजना तो जनता पार्टी की सरकार लाई थी। इसी कारण 5वीं पंचवर्षीय जो था 5 साल के बजाय 4 साल ही हुआ था, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। छठी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी पंचवर्षीय योजना ठीक है 1980 से 85। 1980 से 85 5 तक हम फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है। पहला कब से कब? तो 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 30 साल का गैप मान लीजिए 1966 से 69। ठीक है। याद करने का बता रहे हैं।
69, फिर चौथा है मान लीजिए 1974 से 78, 74 से 78, फिर 2 साल रहा, अब पांचवा बता दिए थे, ठीक है 69, हाँ ये पांचवा था, और चौथा जो बच गया था कौन, 1969 से 74, ठीक है ये कौन था, ये चौथा था, चौथा था यह। छठा भी पढ़ रहे हैं हम लोग, 1980 से 85, 1980 से 85, चलिए छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, कौन मॉडल पर आधारित था, तो आगत निर्गत मॉडल, 5 तक, 1 से 5 तक आप लोग जरूरी याद रखेंगे उसको, मॉडल को बहुत पूछता है। मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना, इसी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताए थे आपको 15 अप्रैल 1980 को, इससे पहले 14 को कब किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 19 अप्रैल, और कब, तो 1969 को, ठीक है 14 बैंकों का, और 6 बैंकों का बोलेगा तो 15 अप्रैल 1980 को। इसी में जो कृषि के क्षेत्र में जो ऋण देता है नाबार्ड, 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई, किसकी की गई, तो नाबार्ड की स्थापना इसी में की गई थी, ठीक है ध्यान देंगे आप लोग। नाबार्ड बहुत बार पूछता है, नाबार्ड क्या है, तो कृषि के क्षेत्र में ऋण देती है अप्रत्यक्ष तरीका से, नाबार्ड की स्थापना किसमें, तो छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 1982, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है बहुत बार पूछता है। चलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था, मुख्य उद्देश्य क्या था, समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, ये इंपॉर्टेंट है। सातवां का मेन उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खदान उत्पादन में वृद्धि करना, यह भी मुख्य उद्देश्य था। इंदिरा आवास योजना, जिसको अब प्रारंभ करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण दोनों कर दिया गया है। 1988 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं सेबी, सेबी की स्थापना कब किया गया, 1988 में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है सेबी सातवीं, और नाबार्ड बोलेगा तो छठा, छठा में नाबार्ड, याद रखेंगे बहुत पूछता है, छठा में नाबार्ड था, ठीक है सेबी कौन में, तो 7 में, सेबी 100 से सेबी, 100 से 7 याद रखेंगे, सामाजिक न्याय 100 से 7, 100 से सामाजिक न्याय आप लोग याद रखेंगे, गरीबी हटाओ तो 5 में, प्रथम में कृषि, जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो था 5% रखा गया था, ठीक है लेकिन मिला कितना, तो 6% लगभग, मतलब समझ जाए कि विकास दर की उपलब्धि हासिल कर लिया था, सफल रहा था। योजना अवकाश फिर हो गया था, योजना अवकाश 2 साल के लिए फिर आया था, राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजनीतिक योजना अवकाश फिर कब से कब चला था, 1990 से 92, देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार किया गया था, ठीक है यह तैयार किया गया था, जिसका मुख्य कारण क्या था, भुगतान संतुलन की समस्या, विदेशी विनिमय भंडार में कमी, विदेशी भंडार में कमी। इसी समय 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना किया गया, 1990 में भारतीय लघु उद्योग सिडबी बैंक की स्थापना, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सेबी, सेबी, सेबी का 1988, ठीक है सेबी 1988, नाबार्ड 1982, ये छठी पंचवर्षीय योजना, अब ये सातवीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे आप लोग। सिडबी, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है, ठीक है
1990 में भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना किया गया था। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। आप लोग गैप याद रखिएगा जरूर, कब कब गैप है, 1966 से 69, ठीक है। एक है 1980, 1978 से, पहला गैप कब कब का है, 1966 से 69 है। दूसरा 1978 से 80, और तीसरा कब है, 1990 से 92। ये याद रखेंगे आप लोग, 3 गैप है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य क्या था, आधारभूत संरचना को विकास करना, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है 8वां पंचवर्षीय योजना। मेन उद्देश्य इसका क्या था, बता सकते हैं आप लोग, क्या था, तो मानव संसाधन पर बल, मानव संसाधन पर बल इसका मेन उद्देश्य था, मानव संसाधन पर बल इसका मेन उद्देश्य था, बहुत पूछता है एग्जाम में। अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि को दी गई, इसमें मुख्य उद्देश्य इसको दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ वर्ष माना जाता है इसको 1995 में, मध्यमा भोजन योजना जिसको बोलते हैं मिड डे मील, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया था, ठीक है। इसमें से यह सफल योजना इसलिए मानी गई क्योंकि लक्ष्य इसका कितना प्राप्त हुआ, 6.8%, 6.8% प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलेंगे। 8 में मानव संसाधन बल, 7 में सामाजिक न्याय। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। प्राथमिकता इस पर किस पर की दी गई, तो 9वीं में याद रखिएगा न्याय, 9वीं में न्याय, सामाजिक न्याय और समानता को दी गई, मेन इंपोर्टेंट सामाजिक न्याय। किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ इसी समय किया गया, वार्षिक लक्ष्य 6.5 रखा गया, और यह पंचवर्षीय योजना असफल रहा क्योंकि यह जीडीपी का कितना आया, 5.4, लक्ष्य रखा गया 6.5, अब आया कितना, 5.4%, इसलिए असफल रहा यह, ठीक है। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 2002 से 2007। इस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय एवं समानता थे, क्या थे, न्याय और समानता। इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय एवं समानता थे, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन था, 10वां, और सर्वाधिक असफल बोलेगा तो, असफल सर्वाधिक बोलेगा तो तीसरा, थर्ड, ठीक है, तीसरा, थर्ड, तीसरा था। लक्ष्य 8% रखा गया, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग कितना प्राप्त हुआ, 7.6, 7.6। अब 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 से 2012, सॉरी, फिर रंगराजन मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था, रंगराजन मॉडल पर आधारित था। प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीव्रतम समावेशी विकास। 8 में मानव संसाधन पर बल, याद रखेंगे, मानव संसाधन पर बल, 8 में याद रखेंगे। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, 5वां में गरीबी हटाओ, बहुत पूछता है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया था, ठीक है। इसका लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी लगभग कितना प्राप्त हुआ, 8%, कितना, 8%। अब लास्ट चलते हैं हम लोग 12, क्या है, 12। चलिए,
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 2012 से 2017। प्रमुख उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया। तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया। तीव्र समावेशी विकास 11 में, तीव्र एवं तीव्रतम समावेशी धारणीय विकास किसमें रखा गया? तो यह रखा गया आपका 12वीं में, 12वीं में रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा धनराशि सामाजिक सेवा पर मद में निहित किया गया था। किस पर? सामाजिक सेवा में। इसलिए 11-12 बहुत पूछता है, 11-12 बहुत पूछता है। प्रमुख उद्देश्य इसका तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास। तो ये रहा आपका 12वीं टोटल पंचवर्षीय योजना। अब क्या हुआ इसके बाद कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन है? नीति आयोग जो होते हैं, नीति आयोग के मेन मालिक वही होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष और इसका सीईओ, अध्यक्ष तो बता दिए आपका कौन है? तो नरेंद्र मोदी। सीईओ और उपाध्यक्ष अभी कौन है इसको कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बता दिए हैं। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, ठीक है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग हर साल या 5 साल में काम करती थी पंचवर्षीय योजना, लेकिन नीति आयोग जो लाया गया वो 1 साल में थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग जो था उसके जगह पर नीति आयोग जो आया वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो इस तरह आपका 12 पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। पूरा विधिवत तरीका से पूरा खत्म कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो आगे हम लोग कल मिलते हैं। और एक बोल रहे थे कि दिवस, तो दिवस को ही बता देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।